Hello friends, good evening to all of you and welcome to the राजदेव स्टडी पॉइंट। आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों की सीरीज को लेकर आया हूं, ठीक है, जो कि संविदा वर्ग 3 में 2013 में आया था। उसी का जो प्रश्न है ईवीएस के सारे प्रश्न मैंने इसी में शामिल किए हैं। जो 30 उसमें आए थे तो पूरे के पूरे 30 इसमें शामिल किए हैं। तो इसके जो अलावा इससे और क्वेश्चन बन सकते हैं तो उनको अपन साथ में हल करते चलेंगे और इसको पेपर को भी हल कर लेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। उससे पहले आप अगर आज हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि दही जमने का कारण क्या है। बताना है आप सभी को कि दही जमने का क्या कारण है, किस वजह से दही जम जाता है, सभी को बताना है। पहला ऑप्शन है प्रोटेस्टा, दूसरा है विषाणु, तीसरा है कवक, उसके बाद है जीवाणु। तो सही आंसर बताना है किस के कारण जम जाता है दही, बताइए। सभी को पता होगा क्योंकि 2013 का जिसने पेपर दिया है उसको तो पता ही होगा, और जिसने नहीं दिया तो वो भी तैयारी कर रहे जो तो पुराने पेपर को देखते ही देखते एक बार की पैटर्न कैसे आता है। और ऐसे प्रश्न क्या है ना, परीक्षा में रिपीट भी होते रहते हैं तो देखना भी चाहिए। तो इसका सही आंसर बताना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, डी हो जाएगा जीवाणु, ठीक है। जीवाणुओं के कारण क्या होता है, दही जम जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में जैसे जीवाणु, तो जीवाणु की खोज किसने की थी, सभी को पता होगा किसने की थी, ल्यूवन हुक ने की थी, एंटी ल्यूवन हुक, ठीक है। कब की थी, और ये 1600 ईस्वी में की थी, ठीक है। तो ये भी आप फैक्ट को याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि उसमें से एक ही प्रश्न पूछा जाए, ठीक है। प्रश्न को कहीं से भी घुमा के पूछ सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किन ग्रहों का घूर्ण पूर्व से पश्चिम होता है। बताइए कि कौन से ग्रह हैं जिनका घूर्ण पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। पहला है बुध और शुक्र, दूसरा है पृथ्वी और मंगल, तीसरा है शुक्र और अरुण, और चौथा है मंगल और बृहस्पति। तो बताइए किन ग्रहों का घूर्ण पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। बताइए, सही आंसर का चयन करना है, इसमें से क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्ण करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इनको भी देख लेंगे क्योंकि अंतरिक्ष है और सौरमंडल ये हमारे उसमें टॉपिक जुड़े हुए हैं, तो ठीक है, थोड़ा सा इनको भी चेक कर लेते हैं जो भी इनसे फैक्ट बन सकते हैं। कि ज़्यादा मतलब डीपली नहीं पूछा जाएगा लेकिन जो भी पूछा जाएगा शॉर्ट में उनको जान लेंगे। इसको रफ कर देता हूँ, एक मिनट। ठीक है, अब देखेंगे सबसे पहले कौन से, इसको मतलब शुक्र ग्रह, ठीक है। तो शुक्र ग्रह के बारे में जान लेते हैं। तो शुक्र ग्रह को क्या बोला जाता है, सुंदरता का देवता भी बोला जाता है, ठीक है। और इसकी मतलब पूछी जाए कि घूर्ण की अवधि कितने दिन में ये घूर्ण कर जाता है, तो 224.7 है, तो आप 225 दिन मान सकते हैं, ठीक है। 225 दिन आप याद कर सकते हैं। तो आपको मतलब पूछा जाए कि सुंदरता का देवता या पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं इसको, या जुड़वा बहन बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी फैक्ट आप याद रखेंगे शुक्र ग्रह से कितने दिन में। और ये इसमें क्या पाया जाता है, CO2 की अधिक मात्रा पाई जाती, इसकी वजह से इस पर जीवन संभव भी नहीं है, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे क्यों नहीं है जीवन संभव, क्योंकि इस पर CO2 की अधिक मात्रा पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद है क्या, अरुण। तो अरुण ग्रह को देखेंगे। अरुण ग्रह का जो रंग है तो वो कैसा है, अरुण ग्रह का रंग कैसा है, ये है ग्रीन, हरे कलर का दिखता है, ठीक है। और ये क्यों दिखता है तो सभी को पता होगा, इसमें मीथेन की जो मीथेन है ना, इसके कारण मीथेन पाया जाता है इस पर, तो ये हरा दिखता है। और पूछा जाए कि जैसे इसके उपग्रह, ठीक है, उपग्रह कितने हैं, तो अरुण के कितने हैं उपग्रह, 27, लेकिन शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, ना शुक्र का है और ना ही बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। तो आप ये भी याद रखेंगे। उसके बाद में जैसे और इनको भी देख लेंगे, जैसे क्या आया है, पृथ्वी देखेंगे। पृथ्वी से जो मतलब जैसे सभी को पता होगा जल के कारण इसको नीला ग्रह भी बोलते हैं। और वैसे ये सबसे पहले किसने बताया था कि ये गोल है,
तो पाइथागोरस ने बताया था कि ये गोल है, लेकिन बाद में किसने मतलब बाद में पता चला कि ये कैसी है, गोलाभ है। ठीक है, सबसे पहले लेकिन किसने बताया था, पाइथागोरस ने। ठीक है, तो पृथ्वी के बारे में आप ये फैक्ट याद रखेंगे। पूछा भी जा सकता है कि सबसे पहले किसने बताया था कि पृथ्वी गोल है, तो पाइथागोरस ने। ठीक है, उसके बाद क्या है, मंगल, तो मार्स। मार्स इसके मतलब इसका देखेंगे रंग, तो कौन से होता है, ये लाल रंग होता है इसका। और ये लाल रंग होता किसकी वजह से है, तो आयरन ऑक्साइड की वजह से। ठीक है, आयरन ऑक्साइड की वजह से कैसा होता है, लाल होता है। ठीक है, तो आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो अब मंगल भी हो गया, पृथ्वी भी हो गया, बुध भी हो गया, शुक्र भी हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे अब कौन सा बचा ग्रह, जैसे कि मंगल तो हो गया, शुक्र भी हो गया, बृहस्पति। तो बृहस्पति के बारे में देख लेते हैं। तो ये पीला होता है, इसका रंग कैसा है, पीला है। ठीक है, तो बृहस्पति का रंग कैसा है, याद रखेंगे आप, पीला। जैसे रंग को पूछ लेते हैं, क्योंकि बार बार मतलब कई बार पूछ लिया गया है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों बोलते हैं, या शुक्र ग्रह कैसा ग्रह है, अरुण ग्रह का रंग कैसा है। तो ये भी पूछ लेते हैं कि मंगल ग्रह का रंग कैसा है। ठीक है, तो आप इनको भी थोड़े से अच्छे से आप देख के जाएंगे। ठीक है, तो जैसे हाँ बृहस्पति पीला है, तो पीला किस वजह से, किस कारण से, तो इस पे क्या है, SO2 की अधिकता के कारण। ठीक है, मतलब यहाँ पर SO2 पाया जाता है, इसकी वजह से ये कैसा पीला दिखता है। और जैसे बुध, तो बुध को क्या, बुध को सुख समृद्धि का देवता भी कहते हैं। ठीक है, और ये 58 दिन पर अपने अक्ष पर, जो बुध है ना, बुध कितने 58 दिन में अपने अक्ष पर, और 88 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा कर लेता है। तो आप ये भी फैक्टों को याद रखेंगे। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसे जो नहीं है कि किसी भी मतलब को लेकर एक क्वेश्चन बना सकते हैं और पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो आप इनको याद रखेंगे। आगे देखेंगे, अगर मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ज़रूरी नहीं कि उसमें से वही पूछा जाए, कोई भी कहीं से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, जो प्रश्न बनाने वाला है वो ना हमारा रिश्तेदार है और ना हमारा चाहने वाला है कि भाई हमें पास कराना है। उसका तो मतलब ये है कि जो पढ़ने वाले हैं उनको छांटना है। तो ठीक है, तो आप सभी को पढ़ के जाएंगे। देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखेंगे कि विटामिन, विटामिन के बारे में बताना है कि विटामिन क्या है, कैसे हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। क्या विटामिनों को स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लेते हैं आप, या हमें ताकतवर बनाते हैं। इसके बाद है हीनता जन्य रोग से बचाव के लिए आवश्यक हैं, या उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका क्या आंसर सही हो जाएगा। तो इसमें क्या आएगा ये तो आप बताइए बाद में, लेकिन उसके पहले बताइए कि विटामिन की खोज किसने की थी। ठीक है, और कब की थी, ये भी आपको बताना है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा पहले तो, और फिर ये भी बताना है कि विटामिन की खोज किसने की थी और कब की थी। बताइए, तो विटामिन से क्या होता है, ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 या सी, हीनता जन्य रोग से बचाव के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन हाँ, आपसे पूछा गया था मैंने कि विटामिन की खोज किसने की थी और कब की थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1912, सॉरी 1912 में किसने की थी, सी फंक के द्वारा की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी, 1912 में किसने की थी, सी फंक। ठीक है, 1912, पेन थोड़ा सा नहीं चलता, मिस्टेक करता है। ठीक है, तो 1912 में किसने की थी, सी फंक के द्वारा की गई थी विटामिन की खोज। आगे देखेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ओजोन परत का, ओजोन परत अवस्थित होती है, मतलब कहाँ पर स्थित होती है, ये बताना है कि ओजोन परत कहाँ पर स्थित होती है। थर्मोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, टेट्रोस्फीयर और मीजोस्फीयर। आप लोग अगर हिंदी मीडियम के हैं तो आप इनको ज़रूर याद करके जाए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही वो पूछते हैं कि घुमा के पूछते हैं। ठीक है, सभी को पता होगा कि कितनी परत बताई हैं, तो उनको तो सभी लोगों ने रट के रखा होगा कि हिंदी में क्या बोलते हैं। जैसे आयन मंडल बोलते हैं, सौममंडल बोलते हैं, समताप आयन मंडल, मतलब सबको याद करके रखते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन को कहाँ से मतलब उसको घुमा देते हैं। जो हिंदी मीडियम के हैं थोड़े से उनको प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उसको प्लीज़ इंग्लिश में भी थोड़ा सा एक बार उनको देख ले कि उनको किसको क्या बोलते हैं। तो ओजोन परत अवस्थित होती है, मतलब कहाँ पर होती है ओजोन परत, बताना है आप लोगों को कि थर्मोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, टोपोस्फीयर के मीजोस्फीयर। बताइए क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है,
स्ट्रेटोस्फीयर को क्या बोलते हैं? समताप मंडल। ठीक है, तो समताप मंडल में पाई जाती है क्या? ओजोन परत। तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। इसके लिए थोड़ा सा और जानते हैं कि जो अपना क्या बोलते हैं समताप मंडल है ना, इसी में वायुयान भी उड़ाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मौसम संबंधी कोई भी परिवर्तन नहीं होते। ठीक है, तो आप स्ट्रेटोस्फीयर इसको क्या बोलते हैं? समताप मंडल। ठीक है, आप इसको लिख लेंगे, अगर नहीं लिखा है और लिखे होंगे तो कोई बात नहीं, आपको याद हो जाएंगे, वैसे भी हो जाएंगे, सभी को पता होगा समताप मंडल। ठीक है, ये क्या इसको बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर। और ये इसको मैं रफ कर दूं। अब उसके बाद क्या है? थर्मोस्फीयर। तो थर्मोस्फीयर किसको बोलते हैं? आयन मंडल को। ठीक है, थर्मोस्फीयर किसको बोलते हैं? आयन मंडल को। उसके बाद क्या है? टेट्रोस्फीयर। ठीक है, जो टोपोस्फीयर है, टोपोस्फीयर किसको बोलते हैं? क्षौम मंडल को। ठीक है, तो क्षौम मंडल को क्या बोलते हैं? टोपोस्फीयर। और मीजोस्फीयर किसको बोलते हैं? मध्य मंडल को। और एक और होता है बहिर्मंडल, तो बहिर्मंडल को भी क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रोस्फीयर। ठीक है, तो आप ये पांचों को याद रखेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था आप लोगों से कि ओजोन परत कहाँ पर होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, आगे देखेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वाहनों के लिए साफ सुथरा ईंधन कौन सा है? बताना है कि वाहनों के लिए साफ सुथरा ईंधन कौन सा है। क्या पेट्रोल है, डीजल है, PLG है, ये PLG, और ये CNG। बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर बताना आप लोगों को कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, CNG। ठीक है, तो आप इसको एक मिनट, CNG वाहनों के लिए साफ सुथरा ईंधन है। ठीक है, तो इसको भी देख लिया। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है जो कि दिवसों संबंधित है। तो दिवसों पर मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया है जो कि मतलब अगर आपने वो देख लिया ना तो समझ लो कि आपसे जो जो दिवस संबंधित प्रश्न अभी तक जो मतलब कंफ्यूज होते हैं कि कौन होगा, ये भी होगा, मतलब तो वो कन्फ्यूज़न ख़त्म है। मैंने एक ट्रिक के माध्यम से दिवसों को पढ़ाया और कम से कम 3 वीडियो हैं। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे तो आप प्लीज़ वीडियो को सर्च करें कि दिवस संबंधी प्रश्न बाय राजदेव स्टडी पॉइंट, तो फिर मिल जाएगा आपको। ठीक है, और आप लोगों के दिवस संबंधी प्रश्न कोई भी गलत नहीं होंगे। देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा कि 11 जुलाई को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है 11 जुलाई को? ठीक है, बताइए। विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या विश्व जल दिवस? सही आंसर का चयन करना है कि 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, बताना है। तो 11 जुलाई को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस। ठीक है, तो ये हो गया जनसंख्या दिवस। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। तो 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, उसके बाद देखेंगे जो और भी ऑप्शन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। ठीक है, ये कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो ये पूछा गया है, बार बार परीक्षा में पूछा गया है, तो ये कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है महिला दिवस। ठीक है, उसके बाद में क्या है? विश्व जल दिवस। तो विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को। ठीक है, तो ये हो गया। तो जो भी पूछा जाए आपसे तो आप वो उसको बता देंगे। लेकिन इसमें क्या पूछा गया था कि 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, और जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ठीक है, और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। ठीक, तो आप ये याद रखेंगे, है ना, 7 अप्रैल। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। बताना है आप सभी को कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय, बहुदिशीय या चक्रीय, या फिर आगे देखेंगे ऑप्शन, या फिर है उभय दिशीय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताना आप सभी को। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? सभी को पता होगा कि एक दिशीय
होता है। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर से फैलता है। बताना है कि कौन सा रोग है जो मच्छर से फैलता है। मलेरिया, जापानी मस्तिष्क ज्वर, हैजा या फिर चिकनगुनिया। तो बताइए कौन कौन से ऐसे जो मतलब रोग हैं जो मलेरिया, जापानी ज्वर या हैजा या चिकनगुनिया जो कि मच्छरों के काटने से होते हैं। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, डी, 1, 2 और 4। मलेरिया, मलेरिया सभी को पता होगा कि मलेरिया कैसे फैलता है। जापानी मस्तिष्क, हैजा, हैजा नहीं होता, ठीक है, हैजा कैसे होता है, दूषित जल के पीने से, ठीक है। लेकिन चिकनगुनिया ये भी मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। तो ये सभी हो जाएंगे, मच्छर के काटने से कौन कौन हो जाएगा, मलेरिया, जापानी मस्तिष्क और चिकनगुनिया, ठीक है। लेकिन हैजा नहीं होता, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। मलेरिया कैसे होता है, किसके काटने से होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। जिसमें क्या पाया जाता है, प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के, ठीक है। आगे देखेंगे, बहुत स्लो चल रहे हैं, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, नहीं तो आप लोग बोलेंगे सर बहुत स्लो चल रहे हो। तांबा और टिन को मिलाने से क्या बनता है। बताइए तांबा और टिन को मिलाने से क्या बन जाएगा, पीतल, कांच, सोना या स्टील। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। सही आंसर का चयन करना है आप लोगों को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कांच बन जाता है, ठीक। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, कांच बनता है तांबा और टिन के मिलने से, ठीक है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा से किसका संबंध है। बताना है कि दांडी यात्रा से किसका संबंध है, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, अशोक या फिर अकबर। किसका संबंध है दांडी यात्रा से, बताइए। सही आंसर का चयन करना है, और कब शुरू की थी दांडी यात्रा ये भी बताना है आप लोगों को, ठीक है, और कब से कब तक चली थी। तो दांडी यात्रा का संबंध किससे है, सभी को पता होगा कि ऑप्शन नंबर 1 महात्मा गांधी से, ठीक है। लेकिन कब किया था ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं और लोग भूल जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखिए क्योंकि परीक्षा में ये भी पूछा जाता है और पूछा भी गया है कई बार, ठीक है। तो 1900 कब किया था इन्हें, 30 में किया था, ठीक है, 1930 में हुआ था। और पूरा जैसे आपसे पूछा जाए तो कब होगा, 22 मार्च 1930, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। देखेंगे अगला क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दानों को भूसे से अलग करने के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। दानों को अगर भूसे से अलग करना है ना, तो कौन सी प्रक्रिया को अपनाएंगे, थ्रेसिंग करेंगे, निष्पावन करेंगे, फसल की कटाई करेंगे कि हस्त चयन करेंगे। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, सही आंसर का चयन करना है इसमें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी, ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। दूध, अंडा, मछली, दाल, सोयाबीन आदि भोजन के किस घटक के प्रमुख स्रोत हैं। बताइए किस घटक के स्रोत हैं ये। दूध, अंडा, मछली, दाल, सोयाबीन जो आदि आदि जो इस पे लिखे हैं किसके घटक हैं, बताना है। सही आंसर का चयन करना है, इसमें क्या हो जाएगा सही आंसर। तो सभी को पता होगा किसके होंगे, प्रोटीन के होंगे ये, ठीक है। तो ये दूध, अंडा और मछली और सोयाबीन, तो सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, सभी को पता होगा कि प्रोटीन सबसे अधिक क्या में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है, ठीक है। तो ये इसमें पूछा क्या गया था, दूध, अंडा, मछली तथा दाल, सोयाबीन आदि किस घटक के प्रमुख स्रोत हैं, तो प्रोटीन के। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। कथकली नृत्य किस राज्य का है, शास्त्रीय नृत्य। बताना है कि कथकली है जो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर तमिलनाडु। सही आंसर बताना है आपको कि सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, कौन सा, कथकली। तो कथकली का संबंध कैसे, सभी ने पढ़े होंगे ये, कोई नहीं बचा है कि जिसको नहीं पता होगा। जैसे एक एक करके इनको चारों को बता दे रहा हूँ क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि अकेला कथकली का पूछे। जैसे उड़ीसा, तो उड़ीसा का कौन सा है जो मतलब शास्त्रीय है, तो वो कौन सा है उड़ीसा का, ओडिसी है, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे ओडिसी है। आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश का कौन सा है, आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी, ठीक है, कुचिपुड़ी आप याद रखेंगे कि आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। और तमिलनाडु का कौन सा होगा,
भरतनाट्यम, ठीक है। तो ये इनके हो जाएंगे, जैसे उड़ीसा ओडिसी, आंध्र प्रदेश का क्या बताया अभी, कुचिपुड़ी, और तमिलनाडु का भरतनाट्यम, ठीक है। आप इनको भी याद रखेंगे, लेकिन इसमें क्या पूछा गया था कि कथकली, तो कथकली केरल का है, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद करेंगे, लेकिन अपन जब भी पढ़ें तो चारों को पढ़ें, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ज़रूरी नहीं हमसे कि अकेला एक ही क्वेश्चन पूछें, ठीक है। कहीं से भी क्वेश्चन घुमा के पूछ लेंगे। आगे देखेंगे जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में 7 रंगों का क्रम बताना है। अब क्वेश्चन तो बहुत सरल है, लेकिन क्रम याद नहीं रहते, ठीक है। तो इसकी ट्रिक क्या होगी, आपको बताया था मैंने। नेक्स्ट वीडियो, अगर आपने कोई पुराने वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ आप उन वीडियो को अच्छे से देखें, क्योंकि उनमें मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। और ज़्यादातर मैंने ट्रिक के माध्यम से समझाया, तो आप उनको ज़रूर देखें एक बार, ठीक है। बताएं इंद्रधनुष में 7 रंग का क्रम क्या होगा, हरा, लाल, नीला, पीला, जामुनी, नीला, बैंगनी, या फिर लाल, पीला, जामुनी, हरा, नारंगी, बैंगनी, नीला, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। उसके बाद जामुनी, नीला, बैंगनी, लाल, हरा, नारंगी। बताइए सही क्रम बताना है कि कौन से क्रम में होता है, बताएं, जल्दी बताएं, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा और पीला, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इनकी ट्रिक मैंने बताई थी, बैनी पीनाला, आप इसको याद रख लेंगे तो उसमें आप लोगों को पूरा क्रम याद रह जाएगा, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे देखेंगे जो अगला क्वेश्चन है, कुनेन नामक दवाई किस से बनाई जाती है, बताइए किस से बनाई जाती है जो कुनेन नामक दवाई है, अशोक के पेड़ से, कमल के बीज से, सिनकोना के पेड़ से, या खेजड़ी के। तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, सभी को पता होगा, सिनकोना के पेड़ से, ठीक है। आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। मृदा की सबसे ऊपरी परत काली होती है क्योंकि इसमें पत्थर पाए जाते हैं, इसलिए इसके आधार सेल पाए जाते हैं, इसमें ह्यूमस और खनिज पाया जाता है, इसमें पानी पाया जाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा सही इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसमें ह्यूमस और खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखेंगे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार फसल का त्यौहार, मतलब फसल के संबंधित में मनाया जाता है, कौन सा त्यौहार है जो फसल के संबंध से रिलेटिव है, बिहू, ओणम, बैसाखी, या फिर ये सभी। बताइए सही आंसर का चयन करना है कि कौन से त्यौहार हैं जो फसल से संबंधित हैं, बिहू, ओणम, बैसाखी की यह सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यह सभी हैं जो फसल से संबंधित है, ठीक है। तो अब ये भी जान लीजिए, ये भी पूछ सकते हैं कि बिहू कहाँ का त्यौहार है जो फसल से संबंधित है, तो बिहू कहाँ का है, असम का है, ठीक है। आप इसको भी याद रखेंगे, लिख सकते हो आप, अगर नहीं लिखा हो तो लिख लें, एक नोट कर लें, तो अगर मतलब हाथ चलेंगे ना आपके तो थोड़ा सा दिमाग में वो और अच्छे से याद हो जाएगा। ओणम कहाँ का है, ये केरल का है, ठीक है, ये भी आप याद रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, बैसाखी सभी को पता होगा, ये कहाँ का है, पंजाब का है, ठीक है। तो आप ये चारों फैक्ट को याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे जो हमारा अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में उच्च मांसाहारियों का स्तर बताना है कि जो खाद्य श्रृंखला है उसमें उच्च मांसाहारियों का स्तर कौन सा होता है, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, या फिर तृतीयक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को, प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होने वाली गैस, अब बताना है कि जो प्रकाश संश्लेषण है तो इसमें कौन सी गैस है जो प्रयुक्त होती है, बताइए सही आंसर बताना है इसमें कौन सी गैस होती है। तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है, दिन में होती है, ठीक है। तो कौन सी गैस बताई है, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखेंगे जो अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार उस वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल होता है, चंद्रमा पर यह बल होता है। क्वेश्चन को एक बार और पढ़ें, और जब तक समझ में नहीं आए क्वेश्चन को तब तक पढ़ें, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या होती है, क्वेश्चन आते हुए भी हमें गलत हो जाता है अगर क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ा तो, ठीक है।
तो फिर से पढ़ें इस क्वेश्चन को। क्या बताया जा रहा है कि किसी वस्तु का भार उस वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल होता है। चंद्रमा पर यह बल होता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 6 गुना, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/4 या फिर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 4 गुना। बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। सही आंसर का चयन करना है आप लोगों को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 गुना। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। बताना है कि जो 73वां संविधान है किस उसका संबंध किस से है। 73वां संविधान संशोधन बताइए। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, पंचायती राज्य से, नगर पालिका से या फिर राष्ट्रपति के महाभियोग से। बताना है, सही आंसर का चयन करना है। 73वां संविधान संशोधन का संबंध किस से है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंध है इसका। ठीक है, आप ये याद रखेंगे। आगे देखेंगे, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में से कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है। बताइए इनमें से कौन सी संस्था है जो वन्य जीव संरक्षण के लिए समर्पित है। UNPFP, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, लेकिन हाँ ये तो है भी नहीं है, कुछ भी पढ़ सकते हो। UNDP, UNESCO और WHO। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सभी को पता होगा इसका क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, UNDP। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मैंने इनको अच्छे से सबको एक एक को पढ़ाया है, मैंने एक एक को अच्छे से वो एक्सप्लेन किया है, तो आप पुराने वाले वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, आगे देखेंगे जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनको सम्मिलित करना है। अब ये 2 ऑप्शन इस साइड है, 2 ऑप्शन उस पेज पे हैं, तो थोड़ा सा मैं इसी पेज पे लिख लेता हूँ। 1 मिनट रुकना, मैं वीडियो को पुश करूँ। देखेंगे मैंने लिख दिया वीडियो को पुश करके। ठीक है, नीला ग्रह, पता नहीं यहीं पे मिला देते हैं अपन। ठीक है, तो नीला ग्रह किसको बोलते हैं, तो पृथ्वी को। ठीक है, उसके बाद में दूसरा ऑप्शन क्या है, लघु सौर तंत्र। लघु सौर तंत्र किसको बोलते हैं, किसको बोला जाएगा। तो ये सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, तो इसको बोलते हैं लघु सौर तंत्र भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, लाल ग्रह। तो लाल ग्रह किस, सभी को पता होगा किसको बोलते हैं, अभी बता किया मैं कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह बोलते हैं, और बाह्य ग्रह के उनको बोलते हैं वरुण को। ठीक है, तो ये कौन सा, बाहर है। ठीक है, तो ये क्या बोलेंगे, बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह वरुण है। ठीक है, तो इस ऑप्शन के हिसाब से ये हो जाएगा। तो देख लीजिए, नीला ग्रह पृथ्वी, लघु सौर तंत्र बृहस्पति, लाल ग्रह मंगल, और बाह्यतम ग्रह कौन सा हो जाएगा, वरुण। ठीक है, तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखेंगे जो अगला क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा का अर्थ है, समावेशी शिक्षा का अर्थ बताना है क्या, समवयस्क शिक्षा देना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आधारित शिक्षा देना, या फिर है सभी बच्चों दिव्यांगों को एक साथ शिक्षा देना, या प्रतिपूरक शिक्षा देना। सही आंसर बताना है कि समावेशी शिक्षा का अर्थ सही क्या होगा, इस ऑप्शन के हिसाब से क्या सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये सभी बच्चों और दिव्यांगजनों को एक साथ में शिक्षा देना, ये क्या है, समावेशी शिक्षा का अर्थ है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लड़कियां लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा सुंदर होती हैं, यह कथन है। बताना है कि कैसा कथन है, क्या बिल्कुल सत्य है, सही हो सकता है, पूर्वग्रह को प्रदर्शित करता है, व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों के लिए सही है। बताइए लड़कियों की अपेक्षा लड़कियां लड़कों की अपेक्षा क्या होती हैं कि नहीं होती हैं, आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पूर्वग्रह को प्रदर्शित करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो बोला जाता है। आगे देखेंगे जो अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी विधि है जिससे छात्र सबसे अधिक अच्छी तरह से सीखते हैं। कौन सी विधि है जो जिसके द्वारा छात्र सबसे अच्छी तरीके से सीखेंगे, कौन सी है, स्वयं के द्वारा करके, पढ़कर, सुनकर, या फिर देखकर।
सही आंसर का चयन करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, स्वयं के द्वारा करके, क्योंकि इसमें बालक सबसे ज़्यादा सक्रिय होंगे, ठीक है, और जिस चीज़ में जो बालक सक्रिय होते हैं वो चीज़ जल्दी सीख लेते हैं वो, ठीक है। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा, अत्यधिक रासायनों के उपयोग से मृदा क्या हो जाएगा? उर्वरा बन जाएगी, बंजर हो जाएगी, किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाएगी, या फिर सिंचाई के लिए उपयुक्त तो बन जाएगी। सही आंसर का चयन करना है कि इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ठीक है। अगर अत्यधिक रासायनिकों का उपयोग करेंगे तो क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्या हो जाएगा? बंजर हो जाएगी, ठीक है। अगर हमने अधिक से अधिक जो उर्वरा को मतलब अधिक से अधिक दवाइयाँ डालते हैं ना, उससे क्या हो जाएगा? एक दिन खेती है ना जो बंजर हो जाएगी, ठीक है। आगे देखेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लोग के पलायन का क्या कारण है? अगर लोग हैं ना जो पलायन कर रहे हैं, मतलब अपने स्थान से छोड़कर जा रहे हैं, तो उसका कारण क्या हो सकता है? बताना है आप सभी को। क्या काम की तलाश में जा रहे हैं वो, या जंगल का काटना, या नदी पर बांध बांधना, या उपरोक्त सभी? तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इन सब की वजह से क्या होता है कि लोग पलायन कर जाते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे जो अगले क्वेश्चन है कि प्रथम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष थे। बताइए कौन थे जो प्रथम मानव अधिकार के अध्यक्ष? H.L. दत्तू, रंगनाथ मिश्रा, बालचंद, या सी जोसेफ? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, रंगनाथ मिश्रा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे हमारा आज का जो अंतिम क्वेश्चन है उसको देखेंगे, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? बताइए कौन है जो राज्यसभा को भंग कर सकेगा? बताना है, राष्ट्रपति, सांसद, सभापति, या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका? कोई भी राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये हमारी टेस्ट सीरीज पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, और वीडियो को लाइक करने के बाद में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप मतलब मैं किस टॉपिक पे आप लोगों के लिए प्रश्न लेकर आऊँ, ठीक है। क्योंकि अभी जो ऐसा दौर चल रहा है तो सभी लोग पढ़ाई से दूर भाग रहे हैं, है ना। तो अपने फ्रेंडों के साथ इसे शेयर भी करें, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।